ओम शांति। आज बाप दादा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप कहते हैं, भगवान बाप ने ब्रह्मा के मुख से तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं, तो इस खुशी में रहो। कोड़ी जीवन से अभी हमारा हीरे जैसा जीवन बना, भगवान ने अपना बनाया है, तो इस खुशी में इस रहो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। बाबा बताते हैं कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है। हमारा पिता कौन है? शिव बाबा। और ब्रह्मा हमारी माता है। शिव बाबा ने हमको जन्म दिया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, ब्रह्मा हमारी माँ है। अब निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गहरी गुप्त रहस्य ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। बाप कहते हैं, उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंचा पद पाने वाले हैं, वो ही ये रहस्य यथार्थ रीति समझेंगे। जो आत्माएं जैसा पद पाएंगी, उतना ही ज्ञान को, वो रहस्यों को समझेंगी। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाबा कहते हैं, बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ। शिव बाबा दादा ब्रह्मा के साथ आ जाते हैं, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है, बाप भी है, दादा के बगैर तो कुछ बता नहीं सके। शिव बाबा भगवान बाप टीचर ब्रह्मा के बिना कैसे बताए। बाप कहते हैं, बुद्धि चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नई बात है, इस ज्ञान को समझने में मंथन चलना चाहिए। बाप कहते हैं, अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, भगवान अकेले को याद करते हैं। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है। साकार में क्या होता है, माँ बाप अलग हैं, गुरु अलग है, लेकिन यहाँ तो शिव बाबा ही माँ है, बाप है, गुरु है, टीचर है, सतगुरु है। तो बाबा कहते, अज्ञान में ऐसे करते थे, अलग अलग याद करना पड़ता था, अलग अलग देहधारी को। यहाँ एक में सब संबंध हैं। अब उनका नाम रूप सब कुछ है ना। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग भी है। भले गायन है, तत्व तमेव माता च पिता तमेव, ये एक का ही गायन है। किसका? परमात्मा का। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता। किनका? ब्रह्मा बाबा का। कब? जब कहते हैं तू मात पिता हम बालक तेरे, तो निराकार की तरफ बुद्धि जाती है। न विष्णु न शंकर गाते हैं, तू मात पिता हम बालक तेरे, तो किसका चित्र आता है? निराकार का, शिव बाबा का। तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर नहीं सके, याद फिर भी निराकार को करेंगे। निराकार शिव बाबा की महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो, अभी हम भगवान के स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल दो। इस समय पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, इस समय और कोई बात नहीं। पारलौकिक बाप को
याद करो, स्पेशल क्लास में बैठे हैं ना, तो उसमें बुद्धि भटकनी भी नहीं चाहिए। बाप कहते हैं इस समय ये बाप तो सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आँख ऊपर करके कहते, तू मात पिता हम बालक तेरे, हे भगवान कहकर शिव बाबा कहते याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते हैं। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में नहीं जाते, तो तोते मिसल गाया। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी हैं, उनका बच्चा ही उनको मात पिता कहेंगे ना। माना ये जो कहते हैं तू मात पिता, तो ना तो ये कृष्ण के लिए कहते, ना लक्ष्मी नारायण के लिए, ये किसके लिए कहते, भगवान के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को ना माँ बाप कहेंगे, ना बंधु सखा कहेंगे। तो आज बाबा ने समझाया ये भजन किसके लिए, एक शिव बाबा के लिए है। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। अब पतित पावन कहते हैं, बट वो कौन है वो जानते नहीं हैं। हे भगवान किसने कहा और किसको कहा, आत्मा ने कहा, परमात्मा को कहा, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते कि शरीर से जो बोलने वाली शक्ति चेतना है वो कौन है। तो आत्मा है ना, उनको ना आत्मा का ज्ञान ना परमात्मा का, तो दुनिया वालों को कुछ पता नहीं है। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ और हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो समझते कि परमात्मा तो निराकार है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। दुनिया में यथार्थ बाबा को जान के बुद्धि का योग उनसे जोड़े, ऐसा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं उनसे प्राप्ति क्या होगी, परमात्मा की याद से हमें क्या मिलता है और कब प्राप्ति होगी, कुछ जानते नहीं हैं। तुम भी नहीं जानते थे, जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बाप के बने हो, भगवान बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बच्चा बनाया है। अब निराकार कैसे बनाएगा, तो उसको साकार माध्यम चाहिए। तो साकार माध्यम कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा। बाप कहते हैं ये ब्रह्मा माँ है, जिनके मुख से भगवान शिव पिता ने हमको जन्म दिया। तो हमारा जन्म कैसे हुआ, पवित्र जन्म हुआ ना ब्राह्मणों का, योग बल से, ज्ञान के बल से। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा माँ है ना, इस ब्रह्मा माता के द्वारा पिता शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर हम किसके बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के। ब्राह्मण किसके बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि कोई नई दुनिया, कोई नई सृष्टि रचते। माना आत्माओं के संस्कार परिवर्तन, शूद्र पने के संस्कार छोड़ के ब्राह्मण बने और जो सुख की दुनिया बनती वो नई सृष्टि। इस समय आकर बाबा गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब मात पिता कहते हैं तो शिव क्या ठहरे, पिता ठहरा ना, और माता कौन है, ब्रह्मा है, जिनके मुख से भगवान ने हमको जन्म दिया। उनको कहा जाता है मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, शिव के बच्चे हो। कौन, तुम आत्मा।
फिर आत्मा को बैठ के पहचान भी देते हैं आत्मा क्या है। कहते भी हैं प्रकृति के बीच में चमकता है, हाँ बीच में रहता है स्टार मिसल। भगवान को भूख लगी तो गौ माता ने दूध डाल और दिया था अपना निराकार ज्योति स्वरूप। हाँ स्टार मिसल है और कुछ भी जानते नहीं हैं। दुनिया में एक लाइन गाते बेटे तो दूध पी, क्यों भूखा बैठा है। प्रकृति के बीच में चमकता है सितारा, इसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है। ये कह नहीं सकते आत्मा 84 जन्म भोगती, इतना ज्ञान नहीं है। बाप कहते आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट एडॉप्ट करती है ना, तो परिवार बदल जाता। जब आत्मा शरीर चोला छोड़ेगी, फिर जन्म लेती है, फिर चोला लेती है, तो पूरा परिवार तो बदल गया ना उसका। पुराना तो छूट गया, नया मिला। तो ये पार्ट किस में है? आत्मा में है, चोले में तो नहीं है। माता पिता जिसने जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते। जब नया जन्म होता है आत्मा का, तो वो नए घर की है, पुराने घर की नहीं है ना। ऐसे जो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं तो वो पुराने घर को छोड़ के तो लेती है ना। यहाँ फिर तुमने कैसे जन्म लिया? अब यहाँ चोला तो पुराना है, लेकिन आत्मा शुद्ध घराने से निकल अभी ब्राह्मण कुल में आ गई है। तो यहाँ भी हमारा नया जन्म है, नया परिवार है। ब्रह्मा तन से बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है। तुम तो अब ब्राह्मण कुल में आ गए हो ना। अब तुम्हारा नया जन्म हो गया, अब तो तुम्हारे नए संबंध हैं, पुराने खत्म। ये बातें अब शास्त्रों में लिखी जा नहीं सकती हैं। ये समझने की बात है, समझाया जाता है। अब समझेगा कौन? आत्मा समझेगी, है ना। लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कहते तुम आत्मा जानती हो, हम तो परमपिता परमात्मा के संतान बने हैं। अभी हम किसके बच्चे बने हैं? हाँ, परमात्मा के बच्चे। और ये ब्रह्मा तुम्हारी माँ हो गई। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इनके द्वारा तुमको अडॉप्ट करा है। किसने? शिव बाबा ने किया है। अब ये बातें गुप्त है, क्यों? ना शिव बाबा दिखने में आता है, ना आत्मा दिखने में आती है ना। लेकिन जन्म तो नया हो गया। सिवाय सम्मुख के कोई समझ नहीं सके। समझेंगे भी वो कौन? जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। उसके अलावा कोई को समझ आएगा? नहीं आएगा। दैवी कुल में जो ऊंचा पद पाने वाले होंगे वो ही समझेंगे। देवता 33 करोड़ है ना, लेकिन ताजधारी देवता कितने हैं? सबको ताज है क्या? सबको ताज नहीं है ना। तो बाबा कहते ऊंच पद पाने वाले ही इसको समझेंगे। नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी? नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। समझाने के लिए पहले क्या करना पड़े? समझना पड़े। तुम्हारे में भी, माना हम ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा के हैं, लेकिन तुम में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जैसे एक माँ बाप के सब बच्चे एक जैसे नहीं हैं, तो यहाँ भगवान के हैं सभी बच्चे, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। पुरुषार्थ अलग अलग है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता हो। एक बाप फिर माता पिता कैसे हो? क्योंकि शिव बाबा निराकार है ना। शरीर होता तो एक पिता ही रहेगा, लेकिन निराकार तो कोई भी संबंध में आप उसको याद कर सकते। तो ऐसे ये बातें और कोई समझा नहीं सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वो मनुष्य ने क्या करा? कंठ कर लिया। माना रट लेना। कंठ करना माना रटना, बट धारणा नहीं करी है ना। वैसे तुमको भी कहेंगे
तुमको कोई ने बताया, तुमने क्या किया, कंठ कर लिया। दुनिया को समझाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, इन्होंने कुछ रट रखा है, वो ही रिपीट करते हैं। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पहले उसको पुरानी दुनिया की बातों से, वाइब्रेशन से बुद्धि हटेगी तब ये समझ आएगा। ऐसे समझना तो मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते हैं। अभी जो बाबा कहते बच्चे बाबा के घर में रहते हैं, क्लास करते हैं, वो भी नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप तो परम पिता परमात्मा है, बस यही समझाना है ना। वो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। कि अभी सत्युग और त्रेता में संपूर्ण सुख का वर्षा हमें शिव बाबा से मिलता है। वर्षा दिया था, फिर तुमने पुनर्जन्म लेते लेते पूरा किया। 84 जन्म में हमने पूरा वर्षा धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। वर्षा तो दिया था, अब बाप फिर से देने आए हैं। अब अंतिम जन्म में जब आत्मा ने वर्षा अपना ख़त्म किया तो बाप फिर आ गए देने के लिए। बाप कहते ये किसको समझाना कितना सहज है। बाबा कहते सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, ये विचार की बात है, रटने की बात नहीं है। ये जो लाइंस बोलते हैं इसका अर्थ समझना है। ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं ना, फिर माँ भी तो ज़रूर चाहिए। बच्चे की पालना के लिए माँ तो चाहिए पिता के साथ साथ। तो जो अनन्य बच्ची होती हैं, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। अनन्य माना जो आज्ञाकारी हैं, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। तो मम्मा के लिए बाबा कहते हैं ना, और बाकी जो भी बाबा की अनन्य बच्चे बच्ची बहनें, जो दीदियां हैं, जो बाबा की श्रीमत अनुसार आत्माओं की माँ बन के रूहानी पालना करती हैं, तो वो भी माँ के रूप में गाई जाती हैं, जगदम्बा के रूप में पूजी जाती हैं। मेल को कभी जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है? प्रजा का पिता ब्रह्मा, तो प्रजा की माता भी तो चाहिए। तो एडॉप्ट किया जाता है माता को ज्ञान के द्वारा भी। मुख कमल से, ब्रह्मा मुख कमल से सरस्वती माँ भी तो पैदा हुई ना, तो एडॉप्ट किया जाता है। आदि देव तो है, फिर आदि देवी भी मुकर्रर की जाती है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर फिर कितना मेला लगता है। पूरे जगत की पालना करने वाली माँ एक है, और उनकी जो भी तीर्थ बने हैं वहाँ कितना मेला लगता है। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। देवी जिसकी पूजा करते हैं उनके मेलों में भी जाते हैं, लेकिन वो देवी कब आई, उसने क्या किया, कैसे किया, कुछ जानते नहीं हैं। अब कलकत्ता में काली का मंदिर है ना, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, ये कोई जानते नहीं, ये कोई जानते नहीं। अब वो भी तो इसी सृष्टि पे कर्म करके गए ना श्रीमत अनुसार, लेकिन कब किया, कैसे किया, मनुष्य जानते नहीं। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो ब्राह्मणी है। वो ब्रह्मा की बेटी है ना, ब्राह्मणी है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। शिव बाबा का ज्ञान धारण करके ज्ञानेश्वरी हैं। उनको फिर बाप से ज्ञान मिला है। शिव बाबा से ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा सरस्वती माँ को जो ज्ञान मिला वो शिव बाबा से मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो। आज बाबा ने
जगत अम्बा, जगत पिता और शिव बाबा, तीनों से कनेक्शन जोड़ता है। आज माँ के रूप में बाबा पालना विशेष दे रहा है और माँ की याद भी दिला रहे हैं। ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ये है। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान सुनना, धारण करना, धारण कराना। ज्ञान रत्नों का व्यापार, ये ब्राह्मणों का धंधा है। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है ना। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। अब बाबा ने बुद्धि योग फिर किससे जोड़ा? बाबा ने कहा कि जितने देहधारी सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई जो ज्ञान समझ नहीं सकते। पतित पावन एक ही बाप है। कौन है? शिव बाबा है। एक ही बाप है। वह आते हैं पतितों को पावन बनाने। शिव बाबा क्या करने आया है? पावन बनाने। अभी भक्ति में मांगते थे ना, कोई बेटा मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। अभी ज्ञान में ये नहीं करना है। ज्ञान में आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, पावन बनाना है। तो भक्ति ज्ञान में तो यही अंतर है ना। भक्ति में भिखारी बन के रहते हैं, अभी क्या है? बच्चे हैं, अभी वारिस हैं। ये सारी दुनिया क्या है? अभी तमो प्रधान है, सब पतित हैं, इसीलिए तो दुखी है ना। अब क्या बनना है? पावन। और पावन बनते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। नई सतयुगी दुनिया पावन है, पुरानी कलयुगी दुनिया पतित है। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, अभी कलयुगी मनुष्य क्या है? नरक के वासी हैं। नई दुनिया के मनुष्य हैं स्वर्ग के वासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। वहाँ तो सिर्फ प्योर आत्माएं, दिव्य आत्माएं, सतयुगी आत्माएं। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है संगम पर। नई दुनिया में पहले थे सूर्यवंशी देवता, फिर त्रेता में थे चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। जब त्रेता आया तो चंद्रवंशी थे ना, सूर्यवंशी नहीं थे, तो वो पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर आए वैश्यवंशी। आते हैं बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अच्छा, उनके आगे क्या था? लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था सतयुग में, उससे पहले क्या था? उससे पहले संगम था। वो आत्मा साधारण मनुष्य के रूप में पुरुषार्थ कर रही थी लक्ष्मी नारायण का पद पाने का। तो ये सब समझने की बातें हैं। अब ये कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को भगवान बाप ने सृष्टि चक्र का राज समझाया। ये सृष्टि चक्र का रहस्य बताया ना बाबा ने। द्वापर में वैश्यवंशी होते हैं और कलयुग में क्या होते हैं? शूद्रवंशी। अभी तुम आत्माएं जानती हो। अभी हम संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है। किसने अपना बनाया है? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आपको अपना बनाया है। अर्थात इसका अर्थ क्या है अपना बनाने का? कि शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया। अब सूर्यवंशी नहीं है, चंद्रवंशी भी नहीं है, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम का राज्य है। अभी तो कलयुग का अंत है, विनाश काल है। कलयुग के बाद क्या आएगा? ज़रूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी हैं। दुख का मतलब इतना दुख बढ़ गया है कि बात नहीं पूछो, महान दुखी हैं। इसीलिए जाकर मंदिरों में देवता की महिमा गाते, माथा टेकते। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ये मन में
आता नहीं ना, मनुष्यों के मंदिर तो जाते हैं, उनके आगे माथा भी टेकते, लेकिन ये नहीं सोचते इनको ऐसा किसने बनाया, इनको ये भाग्य किससे मिला। अब हमको पता है ये भाग्य शिव बाबा ने संगम पर दिया। जो ज्ञान शिव बाबा ने दिया वो उन्होंने धारण करके अपने श्रेष्ठ कर्मों से वो भाग्य भगवान से लिया। कोई है जो बता सके? दुनिया में तो कोई नहीं है, कोई के ख्याल में ही नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल कलयुगी है ना। और बुद्धि में है कि कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 विनाश में पड़े हैं, ये ख्याल आता नहीं है। अभी तुमको ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें आपकी याद नहीं रहती है, बुद्धि में आपकी याद नहीं रहती। बाबा पूछते बच्चे क्यों नहीं रहती है, बुद्धि में क्यों नहीं याद रहती है? अच्छा, फिर बाबा क्या युक्ति बताते हैं कि याद रहे बाबा की? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। तो याद रहे शिव बाबा की, तो उसके लिए क्या धारणा है कि अपनी दिनचर्या शुरू हो दुनिया वाली, इससे पहले वाला समय उठ के शिव बाबा को याद करना है, धारणा करनी है, तब तो याद बैठे। और ऐसा नहीं करते हैं तो याद नहीं रहती है। समझते भी हैं फिर किसको समझा नहीं सकते। जब तक धारणा नहीं तो ज्ञान समझा नहीं सकते। अब ये तो ज़रूर होगा ना, सब अब एक रस तो समझदार बन भी ना सके, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही लक्ष्मी नारायण होंगे, सब तो हो ना सके। समझदार भी चाहिए तो बेसमझ भी चाहिए। आज बाबा कहते दोनों चाहिए। बहुत समझदार जो तो क्या बनते हैं, जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका फिर नाम भी बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी बहन को भेजो, फलाने भाई को भेजो। क्यों? कि खुद नहीं समझा सकते इसीलिए। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? वही मुरली आप पढ़ते, वही मुरली वो पढ़ते, तो बाबा कहते तुम नहीं समझा सकते। बाबा उनकी तो प्रैक्टिस जास्ती है समझाने की हम थोड़े से कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। शुरू में तो बहुत सारे स्पीकर नहीं थे, तो निमंत्रण मिलने पर बाबा बताते थे कौन आत्मा, कौन भाई, कौन बहन जाकर वहाँ ज्ञान की सेवा करेंगे। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या, तो बाबा सेवा के लिए पूछते थे, फिर डायरेक्शन देते थे। फिर जो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी हो उनको भेजना होगा। अब बड़ी बड़ी आत्माएं हों, ज़्यादा बुद्धिजीवी हों, तो उनको समझाने के लिए भी ऐसी ही आत्मा चाहिए। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बाबा की लिस्ट में नाम रहते थे ना, ज्ञान दान कौन अच्छा कर सकते हैं, तो उनमें से किसको बाबा भेजते थे। बच्चे तो ढेर हैं तो सब बच्चे, लेकिन सब समझा नहीं पाते हैं ना एक रस। जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो, तो ये बाबा की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार हैं, इतना तो पता है ना क्लास में कौन होशियार है। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं ना। अब बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं या जज हैं, उनमें भी सब एक जैसे थोड़ी हैं, सबकी बुद्धि सही फैसला एक जैसा दे, ऐसा नहीं है, नंबरवार हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, उनके पास भी लिस्ट रहती है कौन अच्छा करता है, कौन कम अच्छा करता है। तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे भी ऊपर जाओ, उसने भी जजमेंट ठीक नहीं दी तो फिर उससे भी ऊपर जाएंगे। तो ये क्या हुआ, नंबरवार हुआ। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती हैं। सत्युग त्रेता में हाई कोर्ट नहीं है, जज नहीं है, ये सब कलयुग में है। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होगा,
वहाँ तो महाराजा महारानी केस संभालते हैं। अब वहाँ अलग से कोर्ट नहीं है, कोई भी बात होगी, किसी का भी विवाद होगा तो वो महाराजा महारानी की दरबार में जाएगा, फिर जो वो फैसला करेंगे वही फाइनल है। उस समय तो उनसे ऊपर कोई नहीं है ना, जैसे यहाँ पे इतने सारे हैं। कैसे केस होंगे भी थोड़े, कलयुग की तरह इतने भी नहीं होंगे। अभी तो एकदम तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो सज़ा भी कड़ी देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं कलयुग में, इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता ये किसको पता नहीं है। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, क्या तुम इनको जानते हो? इनके पूर्व जन्मों को जानते हो? इन्होंने किससे ये भाग्य लिया, क्या तुम ये जानते हो? तो मूंझ जाएंगे, इतने प्रश्न पूछेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के, तो कोई अच्छा बच्चा हो तो उनको चिट्ठी में पूछे, चिट्ठी लिखे ना, ताकि उनको ज्ञान की सेवा भी हो उनकी। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों की राजधानी इनको कैसे मिली? जब सतयुग से पहले कलयुग था, तो कलयुग में तो कुछ है नहीं, तो संगम में ज्ञान मिला ना। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई करके भाग्य लिया नहीं, राजाई ली नहीं। लड़ाई से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकते। किससे बन सकते हैं? योग बल से, ज्ञान बल से। विश्व के मालिक जो थे, उन्हों के लक्ष्मी नारायण के ये चित्र रखे हुए हैं। ये जो पूज्य देवी देवता, ये विश्व के मालिक थे सतयुग में। अभी तो कलयुग है, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की, यहाँ युद्ध होगा तो हथियार यूज़ करते हैं। बाप ने समझाया है, कृष्ण धर्म वाले ही आपस में मिल जाए ना, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, लेकिन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान है। परंतु विश्व के मालिक तो कौन बनेंगे? जो शिवप्रीत बुद्धि हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बुद्धि कहती है, मतलब इतना हम समझ सकते कि ये जो हैं क्रिश्चियन भी, अगर ये आपस में कंट्रीज मिल जाएं, देश, तो ये पूरे विश्व पे राज्य कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, माना वो मिलकर नहीं चलेंगे, आपस में मतभेद रहेगा। तो मालिक बन सकते, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई भी ना बन सके, है ना। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से क्या करते हैं? योग के बल से अपने बाबा से वर्षा लेते हैं। हम आत्मा जितना पुरुषार्थ करती हैं, जितना बाबा को याद करती हैं, उतना हम अपना वर्षा बाप से ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कि कल्प पहले भी संगम युग पर बाप से हमने पद पाया है, कुछ नया नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले जब बाबा आए, तब भी हम बाबा के बच्चे बने और हमने पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लिया। 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा मुरली से धारण करना है, मना सुनना नहीं है, सिर्फ उसको धारण करना है। तो क्या धारण करना है? स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए क्या धारणा करनी है? सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठो और बाबा की याद में बैठो। जो समझा है
उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। ज्ञान की जो बातें हैं किसी को कैसे समझाएं, ये अभ्यास करना है। ज्ञान रत्नों के दान का अभ्यास करना है। दूसरा बाबा कहते हैं, लौकिक संबंधों से बुद्धि का योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है ना, वो सुनकर सबको सुनाना है। ये सेवा करनी है, सिर्फ सुना नहीं, सुन के सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। ब्राह्मणों का यही व्यापार है। बाबा वरदान देते हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा, अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपने अनादि आदि संपूर्ण स्टेज को इमर्ज रखने से कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, अधीनता समाप्त हो जाती है। तो बाबा कहते क्या बन जाते हैं? प्रकृति जीत बन जाते हैं। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, मैं कर्मातीत आत्मा, मैं सत्व प्रधान आत्मा, मैं संपूर्ण परिष्ठा आत्मा, माना इसमें स्थित हो जाएंगे, तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। कोई शक्तिशाली होगा तो वो किसी के अधीन नहीं होता। तो संपूर्ण स्टेज में आत्मा क्या है? शक्तिशाली है। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। 3 बातें क्या चाहिए? रूहानियत चाहिए, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। रूहाब माना ईश्वरीय नशा, खुशी चाहिए। और फिर रहम दिल भी चाहिए। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में या कर्म में, स्थिति रूहानियत, चेहरे में ईश्वरीय रूहाब और कर्म में सर्व के प्रति रहम भाव हो, है ना, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। कौन सी लगाम है मन की? श्रीमत। श्रीमत अमृत वेले से रात तक के लिए मिली हुई है। तो जो उस पर एक्यूरेट चलते हैं, मन उनके कंट्रोल में रहेगा। ठीक। ओम शांति।